अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में टॉपिक समझाया था और उसमें कुछ बच्चों का फ़ीडबैक और कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों के सवाल थे, जो कि मैं इस वीडियो में आपको कोशिश करता हूँ कि कवर करूँ। एक क्वेश्चन तो ये था कि सर जी, ये जो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसकी डेफ़िनेशन कहाँ पे है? जो कि पेज नंबर 23 पर समरी वाला जो हमारा यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, इसके लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये सिग्निफिकेंट फिगर की डेफ़िनेशन आपकी बुक पे दी हुई है। ठीक है? मैं एक दफ़ा इसको रीड करता हूँ, बाद में आपको समझाऊँगा अभी। ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स द प्रिसिशन ऑफ मेजर वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। तो अभी हम बाद में इसको देखते हैं, इसका मतलब क्या है। इसके अलावा कुछ बच्चों का सवाल था कि सर जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कुछ एग्जांपल जो हैं वो हमें दोबारा से समझा दें, ताकि इसके बारे में हमें कंसेप्ट जो है वो थोड़ा-सा मज़ीद क्लियर हो जाए। तो कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में आपको मज़ीद सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिटेल में एग्जांपल के साथ समझाऊँ। तो या इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रीडिंग लिखी है 110 सेंटीमीटर। मैं अभी आपको समझाने ये लगा हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स दरअसल होते क्या हैं। नाम से अगर मैं आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बताऊँ ना, सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अहम, और फिगर्स या डिजिट्स का मतलब हिस्से होता है। तो अहम हिस्से कौन-कौन से होते हैं किसी भी रीडिंग के अंदर? अब मैंने सपोज़ किया ये एक रीडिंग लिया है 110 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि इसमें अहम हिस्से कौन-कौन से हैं। यानी कि अगर मैं उन हिस्सों में से किसी एक हिस्से को निकाल दूँ, तो मेरी वैल्यू के ऊपर तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, और ये वैल्यू हमारी गलत भी हो सकती है। अब असल वैल्यू 110 सेंटीमीटर है, मैं अगर सपोज़ करें यहाँ से 0 को हटा देता हूँ, 11 सेंटीमीटर बचेगा। तो 11 सेंटीमीटर और 110 सेंटीमीटर का फ़र्क बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि 0 हटाने से मेरी वैल्यू बिल्कुल ही गलत हो जाएगी। तो तीनों यहाँ पे हमारे पास जो डिजिट्स हैं या नंबर्स, सॉरी, डिजिट्स हैं, हिस्से हैं, तो ये बहुत ही अहम है। मैं अगर 1 को भी रिमूव कर दूँगा लेफ्ट साइड से, तो 10 सेंटीमीटर जो है वो बहुत ही दूर है 110 सेंटीमीटर से। तो मतलब कि मेरे इस नंबर के अंदर तीनों हिस्से ही बहुत ज़्यादा अहम हैं। तो इसी वजह से इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 3 ही है। ठीक है? मैं किसी भी हिंसे को यहाँ पे यानी कि इग्नोर नहीं करूँगा। इसी तरह अगर एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 0010 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो सिर्फ़ 2 हैं। उसकी क्या वजह है? क्योंकि लेफ़्ट साइड पे जो 0 होते हैं वो लिखें या ना लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? ये लेफ़्ट साइड पे 0 आप यहाँ पे लिख रहे हैं, तो लेकिन असल जो हमारे यहाँ पे रीडिंग है वो तो 10 सेंटीमीटर ही है। तो इसी वजह से इनके लिखने या ना लिखने से कोई इश्यू, हमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सिर्फ़ 2 है। हम इसमें ये नहीं कहेंगे कि इसमें 4 है, बल्कि इसमें सिर्फ़ 2 ही हमारे पास हिस्से हैं जो कि अहम हैं, जो हमें अपनी रीडिंग का एक कंक्रीट आइडिया देते हैं, जो हमें इस रीडिंग का मतलब कि समझा रहे हैं कि ये बेसिकली रीडिंग कितनी है। इसी तरह से अगर मैं तीसरी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो 112.35 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिखा है। 112.35 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसका वैसे डिपेंड करता है कि आपने इंस्ट्रूमेंट कौन-सा इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए कॉमन, तो इसमें 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये पाँचों डिजिट्स हमारे बहुत ही अहम हैं। ठीक है? जो कि हमें हमारी वैल्यू के बारे में, हमारी मेज़रमेंट के बारे में बिल्कुल डिटेल में कंसेप्ट या आइडिया दे रहे हैं। या हमें बता रहे हैं कि हमारी वैल्यू मुकम्मल तौर पर कितनी है। अगर मैं यहाँ से 5 को रिमूव कर देता हूँ, तो ऑब्वियसली हमारी रीडिंग जो है पहले की तरह ज़्यादा डिटेल फ़ॉर्म में या ज़्यादा प्रिसाइज़ तो नहीं रहेगी, यानी कि दुरुस्त नहीं रहेगी। मैं 3 को यहाँ से हटा देता हूँ, तो फिर भी ज़ाहिर-सी बात है फ़र्क पड़ेगा। तो ये पाँचों के पाँचों डिजिट्स जो हैं, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है? अब मैं क्यों कह रहा था कि इंस्ट्रूमेंट भी बड़ा मैटर करता है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में इस बारे में बड़ा डिटेल में समझाया था कि इंस्ट्रूमेंट अगर आप मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वर्नियर कैलिपर, जिसका कि लीस्ट काउंट आपको पता है 0.01 सेंटीमीटर होता है। अब इस इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके अगर आप ये रीडिंग लेते हैं, तो फिर तो सिग्निफिकेंट फिगर तादाद यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट के बाद, क्योंकि 2 हमारे पास डेसिमल प्लेस तक आप वैल्यू जो है वो लिख सकते हो, अगर आप वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 5 है। लेकिन अगर आप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसका लीस्ट काउंट ही 0.1 सेंटीमीटर है, यानी कि वो कम से कम रीडिंग इतनी ले सकता है, तो फिर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद इसके अंदर सिर्फ 4 होगी। उसकी वजह ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट जो है वो हम लिख सकते हैं लीस्ट काउंट के हवाले से किसी इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद देखा जाए तो सिर्फ एक ही हम कंसीडर करेंगे, 2 को नहीं करेंगे। तो फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है सिर्फ 4 होगी, रेदर दैन 5। ठीक है?
तो डिपेंड करता है इस तरह के एक्सप्रेशन के अंदर कि हमारे पास लीस्ट काउंट कितना है उस इंस्ट्रूमेंट का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिसको इस्तेमाल करके हमने ये रीडिंग ली है। अच्छा, ये तो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हो गया कंसेप्ट कि दरअसल ये हिंसे क्या होते हैं और ये हमारी वैल्यू के ऊपर किस तरह से असरअंदाज होते हैं। इंस्ट्रूमेंट जितना ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, जितना उसका लीस्ट काउंट कम होगा, उतना ही ज़्यादा हमारे पास वैल्यूज़ प्रिसाइज आएंगी, यानी कि अच्छी आएंगी, दुरुस्त आएंगी, और उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। ये बात दोबारा मैं बता रहा हूँ, आप इंस्ट्रूमेंट जितना अच्छी क्वालिटी का या जितनी कम लीस्ट काउंट वाला इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही प्रिसीजन ज़्यादा होगी, यानी कि उतनी ही रीडिंग हमारी अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी, दुरुस्त होगी, और उतना ही उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद भी ज़्यादा होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने ज़्यादा होते हैं, वैल्यू या रीडिंग उतनी ही ज़्यादा डिटेल फॉर्म में होती है और उतनी अच्छी हमारे पास वैल्यू आती है। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप ज़हन नशीन रखें। अच्छा, इसके अलावा एक और लफ़्ज़ जो आपकी 2 ऐसे लफ़्ज़ हैं जो बुक के ऊपर बार-बार रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इस टॉपिक के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले, एक एक्यूरेट है और एक प्रिसाइज़ है। अब एक्यूरेट और प्रिसाइज़ दोनों का वैसे अगर मीनिंग देखा जाए तो तकरीबन एक ही होता है, यानी कि दुरुस्त। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा दुरुस्त है। लेकिन एक्यूरेट अगर हम इसको थोड़ा-सा साइंटिफिक फॉर्म में देखें, तो एक्यूरेट का मतलब दरअसल ऐसी रीडिंग है जो कि स्टैंडर्ड के बहुत ज़्यादा पास होती है। अब मैंने ये एग्ज़ाम्पल, ये डायग्राम्स इस वजह से समझाने की कोशिश की है कि सपोज़ करें ये एक हमारा एक टारगेट पॉइंट है, या आपने शायद वो गेम भी देखी हो एक, जिसमें कि तीर कमान जो है वो एक टारगेट के ऊपर तीर चलाते हैं और दरमियान में सेंटर पॉइंट पर मारने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट गेन कर सकें। अब अगर कोई चीज़ सेंटर के बहुत ही पास जो है, हम यानी कि अगर अपने स्ट्राइक करते हैं एरो को, तो फिर हमें समझ लें कि हमारी वैल्यू एक्यूरेट है, या हमने जो टारगेट किया है एरो को, वो एक्यूरेट टारगेट हुआ है। ठीक है, अगर वो सेंटर के बहुत ही पास है। तो ये तो एक्यूरेसी है कि कोई वैल्यू या कोई चीज़ अगर स्टैंडर्ड वैल्यू के पास होती है, करीब होती है, तो वो एक्यूरेसी है। और प्रीसाइज़ का मतलब है कि हमारे पास अगर इसी टारगेट पॉइंट के ऊपर एक ही जगह के ऊपर सारे जाके एरो लगते हैं, तो इस वक़्त हमारी प्रिसिजन तो ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। मतलब कि हम स्टैंडर्ड से तो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, लेकिन ये है कि हमारे जहाँ पे जो स्ट्राइक हमने किया है, वो मतलब कि स्ट्राइकिंग पॉइंट्स हमारा एक ही है। तो वहाँ पे सारे जो है वो एरो जो है जाके जो है वो एक ही जगह पे लग रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रिसिजन तो ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी तब होती है जब आपकी वैल्यू स्टैंडर्ड के ज़्यादा पास हो, और यहाँ पे स्टैंडर्ड के पास ज़्यादा वैल्यू है, तो इसी वजह से ये एक्यूरेसी है। ठीक हो गया? तो ये थोड़ा-सा कंसेप्ट था कि सिग्निफिकेंट फिगर्स का बेसिकली क्या होते हैं और एक्यूरेसी और प्रिसिजन के दरमियान क्या फ़र्क है। अब मैं आपको थोड़ा-सा इसके रूल्स की भी एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। लास्ट टाइम हमने इसके 5 रूल पढ़े थे। पहला रूल तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का ये है कि सपोज़ करें हमारे पास एक नंबर है 1023। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है? तो इसमें 1, 2, 3, 4, इसमें टोटल 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है? तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये एक रूल है। दूसरा रूल ये है कि अगर लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो आ जाए, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होते, ठीक है? तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 2 हैं, इसमें 4 आपको बता दिए। तीसरा रूल ये है कि हमारे पास राइट साइड पे अगर ज़ीरो आ जाते हैं, चाहे वो पॉइंट से पहले आएँ या पॉइंट के बाद में आएँ, वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास हैं, ठीक है? इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में किसी नंबर को लिखने की, तो अगर मैं ये जो हमारे पास वैल्यू है, सपोज़ करें मैं 1023.5 लिखता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर वैसे अगर सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद देखी जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके अंदर। अब अगर मैं इसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूँ, और ये मैंने आपको टॉपिक पहले समझाया हुआ है, 1.023 इंटू 10 की पावर, बल्कि इसमें मैं 5 भी साथ लिखता हूँ, 1.0235। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी? पॉइंट को आपने शिफ्ट किया है यहाँ से इस जगह पे, तो 3 डिजिट्स को आपने जंप किया है, तो 10 की पावर यहाँ पे आ जाएगा 3। प्लस 3 इसी वजह से आएगा क्योंकि आप राइट से लेफ्ट की तरफ पॉइंट को लेके आए हैं। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद, तो फिर भी यहाँ पे 5 ही रहेगी, ठीक है? यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो मल्टीप्लाई के साइन से पहले जितने भी आपके डिजिट्स होते हैं, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद जो है वो 5 ही है, चाहे आप इसको वैसे देखें ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर, या आप साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद दोनों में सेम है।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि सिग्मा फिगर्स के हवाले से आप बच्चों के क्वेश्चन को मैंने देख के दोबारा से इसको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको थोड़ा-सा इसका कंसेप्ट जो है वो समझ आ चुका होगा और अब आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएँगे और याद भी कर पाएँगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी एक्सरसाइज़ भी करवाऊँगा और हम मज़ीद जो है एक्सरसाइज़ में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से एग्ज़ाम्पल्स करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद बेहतर हो सके। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।